Assalamu alaikum, this is Sikandar Time and Financial. A small update on the PKR to dollar pair. मैंने कल भी आपको बताया था, I'm personally out of this trade because यहाँ पे local high जो है that has formed और bearish divergence on the RSI. I showed you multiple times कि हमारे पास जो RSI है वो lower से lower पे जा रही है. Not until either we close a candle above the 0.618 extension level. Actually it's 1.618 extension level. अगर इसके ऊपर डेली क्लोज हो जाती है, बल्कि एक डेली नहीं, कुछ दिन क्लोज अगर मार्केट होती है, देन ऑफ कोर्स वी कैन लुक इनटू फॉर द फर्दर लॉन्ग एंट्रीज. लेकिन फिलहाल यू कैन सी इट ओवर हियर कि एक अजीबोगरीब सिचुएशन फिर से फॉर्म हो रही है. वी हैव फॉर्म्ड अ लोकल हाई, वी रिट्रेस्ड इट, यानी कि कंटिन्यूटी टू द डाउनसाइड आई, एंड टुडे अ गैप ओपनिंग टुवर्ड्स द अपसाइड. सो it's better to either stay away from it for a while until and unless it is done, क्योंकि या तो ये इस तरह की एक शेक ऑफ आ सकता है, or either we get a close above this. So either way, it is safe to either have a close above this 178.8 level, which is 1.618 extension level of the whole retracement, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ. If you retrace the Fibonacci level from these highs to these lows, तो 1.618 extension level का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था on the weekly time frame, that is almost hit. और अगर वो हिट 178.8 अगर हिट भी हो जाता है या उसके ऊपर अगर हमें क्लोजेस मिलते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम, देन ऑब्वियसली वी कैन फर्दर कंटिन्यू टू द अपसाइड ऑन द सेकंड लेवल एट 2.272. सो फॉर नाउ आई एम पर्सनली एंटिसिपेटिंग अ पुल बैक ऑन पीके, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑन द डेली टाइम फ्रेम और लोकल हाई भी फॉर्म हो चुका हुआ है. दैट इज माय रूल. अगर लोकल हाई फॉर्म हो जाए अलॉन्ग विद द डाइवर्जेंस टू गेट आउट, और ये एक you have to devise your own strategy around it. लेकिन this is pretty much कि हमारे पास we are somewhat around topping area. अगर हमारे पास further closes हो जाते हैं above the 1.618, then obviously we can further look into it. लेकिन for now pullback I am anticipating on the PKR. लेकिन ये जो आज की gap opening हुई towards the upside, it's ununderstandable for now. Let's see what kind of candle close we get, क्योंकि अभी 9 घंटे 45 मिनट पड़े हैं क्लोज होने में. तो किस तरह की कैंडल क्लोज होती है, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू डिक्टेट. और आपने प्रीवियसली देखे हैं कि किस तरह के ब्रूटल शेक ऑफ्स आते हैं. यहाँ पे भी एक यू कैन सी ओवर है एक ह्यूज बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद एक गैप ओपनिंग हुई. सो इट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट सिचुएशन टू असेस अराउंड पीकेआर. लेकिन जो आपके पास मेन क्राइटेरिया वीकली क्लोज अबव दी 1.618 और a pullback that first needs to come, इन दोनों में से कोई एक चीज आए, देन वी कैन फर्दर लुक अप ऑन टू इट. तब तक फंडामेंटल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे ना, प्लस हमारे पास टेक्निकल्स चेंज हो रहे हैं. टेक्निकल्स में मैंने आपको प्रीवियसली बताया स्टोकास्टिक इज पॉइंटिंग टू द डाउन साइड, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था 8 दिनों से ऊपर हम नहीं रुके, और हमने एग्जैक्टली 8 डेज ही हमने यहाँ पे स्पेंड किए हैं. एंड नाउ द स्टोकास्टिक इज टू द डाउन साइड, मोमेंटम इज गोइंग डाउन, एंड ऑल्सो हमारे पास जो आर एस आई है उसके ऊपर डाइवर्जेंस वहीं पर मौजूद है. या तो डाइवर्जेंस खत्म हो जाए या 1.618 के ऊपर क्लोज मिल जाए, समथिंग हैज टू हैपन. इस तरह से ये जो एरिया है इसी के अंदर अगर हम ट्रेड करते भी रहते हैं, इट्स नॉट डूइंग गुड एनी टू एनीबॉडी, नाइदर द बुल्स नाइदर द बेयर्स. So let's see what kind of situation do we get out of PKR in further coming days. Thank you so much. Allah Hafiz.